गुरुजी हमको प्रभु ने एक तरफ विवेक दिया है और दूसरी तरफ हमने उस विवेक को उपयोग न करके अज्ञान बनाया है। तो विवेक की तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता अपने तरफ? विवेक क्या होता है? विवेक वो मन की दशा है जब मन प्रभु की तरफ जाता है, जब बुद्धि का विकास होता है और धीरे-धीरे मन शून्य होने लगता है। तो विवेक में जो भी आप निर्णय लेते हो, वो प्रभु के सानिध्य में होता है। वो अक्सर उपयुक्त ही सिद्ध होता है। लेकिन आपका ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाता, इससे पूर्ण स्पष्ट है कि आपके भीतर अभी पवित्रता नहीं है। जब तक आप शरीर से, मन से, विचारों से और अपने संस्कारों से पवित्र नहीं हो जाओगे, तब तक आपका झुकाव प्रभु की तरफ नहीं होगा। तब आपके अंदर उचित स्तर का विवेक भी नहीं आएगा और हर रूप में आप संदेह में रहोगे और भ्रमित ही होते रहोगे। सबसे पहले अपने शरीर को शुद्ध करो, अपने विचारों को शुद्ध करो। जब भौतिक शरीर, मन या विचार शुद्ध हो जाएँगे, तभी आप सरलता से, सहजता से और शांति से बैठ सकोगे। तभी आपका जो ध्यान है, आपकी वृत्तियाँ जो हैं, वो प्रभु की तरफ अग्रसर हो जाएँगी। अगर आपके अंदर हर तरह के विकार ही भरे पड़े हैं, तो उन विकारों के घड़े में अगर आप प्रभु का मक्खन और घी डालोगे, तो वो अशुद्ध ही होगा, वो कभी टिक ही नहीं सकता वहाँ पर। पहले अपने कर्मों को शुद्ध करो, अपने विचारों को शुद्ध करो और सारांश में कहा जाए तो यम नियम का पालन करो। अगर उसका पालन नहीं होगा, क्योंकि यम नियम में सब कुछ ही आ जाता है। उसमें सत्यता भी आ जाती है, आपका उचित कार्य भी आ जाता है और आपके जब तक विकार शून्य नहीं होंगे, तब तक यम नियम का पालन आप कर ही नहीं सकते। उसमें ब्रह्मचर्य भी आता है। ब्रह्मचर्य का मकसद ब्रह्म के अनुसार जीना, प्रभु के अनुसार जीना। तो प्रभु तो पूर्ण पवित्रता में जीता है। जब तक आपकी वो अवस्था नहीं होगी, तब तक आप विवेक की तरफ झुक ही नहीं सकते हो और विवेक भी आपको भ्रमित ही करता रहेगा। तो आपके अंदर प्रेम जागृत करो, श्रद्धा जागृत करो। ये सब प्रभु के नाम में डूबने से स्वयं ही हो जाता है। बड़ी सरल प्रक्रिया है, अगर आप प्रतिदिन करते रहोगे, तो एक समय आएगा सब कुछ ही हो जाएगा। या ध्यान में जाओ या मंत्र साधना करो या नाम का जप करो, जो भी आपकी वृत्तियाँ हैं उसके अनुसार करो, तो ये जो आपका प्रश्न है ये मूल रूप से ही विलीन हो जाएगा।